हम जब एडिफाई करते हैं चीजों को, लोगों को, तो वो उनको जिम्मेवार बनाती है, नहीं क्या? अगर आपने मेरे बारे में बहुत अच्छा यहां बोला था तो मैं कॉन्शियस होके आया हूं, लोग जैसा मेरे बारे में सोचते हैं वैसा मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूं। हेलो, अगर आप अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं बिजनेस को, आपका बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो वो आपके शब्दों को पूरा करने की कोशिश करेगा। ये मानव का स्वभाव है साहब। हेलो, एडिफिकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। अगर डूडी साहब ने ऐसा बोला है कि मैं इंडिया लेवल का लीडर हूं तो मेरे को इस बात की चिंता रहेगी कि मैं उस तरह से व्यवहार करूं। हेलो, नहीं क्या? एजुकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल, लोगों को जिम्मेदार बनाती है एजुकेशन। और आप नहीं चाहते कि आपके ग्रुप में जो लोग आते हैं वो और जिम्मेवारी से काम करें जी? देन यू विल हैव टू एडिफाई देम। एडिफाई किसी पर्सन को नहीं करना, माइंड इट, उनके एक्शंस को करना है, उनकी क्वालिटीज को करना है। किसी व्यक्ति के लिए यह कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि आप बहुत बढ़िया आदमी हो। हेलो, कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जिस तरह से आपका व्यवहार है, जिस तरह से आपने उस वक्त मेरे को सपोर्ट किया, उनके जो गुण हैं उनको एक एक को और सच्चे हृदय से, यहां से नाभि से शुरू होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी ओरल प्रैक्टिस, ये पकड़ी जाती है, इसको चापलूसी बोलते हैं। हेलो, गलत से गलत आदमी भी चापलूसी को समझता है और दोबारा नहीं सुनना चाहता। ठीक है? तो अगर आप ठीक ठीक एडिफाई करते हैं अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, तो वो लोग जो हैं वो ज्यादा जिम्मेवार हो जाते हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं उन चीजों को लेकर। द नेक्स्ट कंटेंट इज इट मेक्स पीपल अलर्ट एंड केयरफुल। अगर यहां पे माहौल एडिफिकेशन का है तो आप और आपके लोगों को ये बहुत केयरफुल कर देगा, अलर्ट कर देगा कि वो अपने काम को ठीक ठाक करें। हेलो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो मेरे जैसा है, डीलडाल, हालात, हुलिया, लेकिन उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आसियन बिजनेस में आके उसको ख्याल आया और उसको यकीन हो गया कि अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। हेलो, अब उसको पता है कि अगले 2 साल में वो करोड़पति बनने वाला है। हाँ जी, आपके घर में एक पुरानी चेयर पड़ी है, काफी पुरानी, ऐसी आपने जहां कबाड़ रखते हैं वहां रख रखी है। एक पुरातत्व विभाग का विशेषज्ञ आपके घर आए और वो आपको बताए कि ये जो चेयर है ना, ये एंटीक वैल्यू है इसकी, मैंने ये देख लिया है, जान लिया है कि इस चेयर के ऊपर फला फला राजा बैठता था। यानी एंटीक वैल्यू इस चीज की होती है जो 100 साल से पुरानी हो जाती है मिनिमम। तो अब ये 98 साल पुरानी हो चुकी है, 2 साल बाद ये 1 करोड़ रुपए की बिकेगी। वो आपको बता के चला जाए तो फिर क्या आप उस कुर्सी को वहीं छोड़ देंगे क्या? नहीं। तो जब किसी नए व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा कि मैं इसमें करोड़पति बन सकता हूं अगले 2 साल में, तो फिर क्या वो अपने आप को वैसे ही ट्रीट करेगा, वैसे ही लापरवाही से स्कूटर चलाएगा, वैसे ही तू तड़क से बात करेगा? हेलो, बदलेगा ना? हमारे यहां ऐसा होता है, आपके यहां होता है? शादी से कुछ दिन पहले लड़के लड़की को घर में बंद रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते? हाँ जी, क्यों रखते हैं पता? ऐसा नहीं कि वो भाग ना जाए, इसलिए रखते हैं कि आने वाले 5-4 जो दिन हैं वो समाज के बहुत सारे हिस्सों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ जी, उसमें कोई व्यवधान बिगड़ ना आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रयोजन होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। हाँ जी, तो आपको पता हो कि आपकी 3 दिन बाद शादी होने वाली है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे कि नहीं? हेलो, हेलमेट पहन के कार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? तो जब व्यक्ति को ये उम्मीद, होप सबसे बड़ी चीज है। मैंने पर्सनल लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव देखे और ईश्वर से केवल 2 चीजें मांगी, उम्मीद और हौसला। उम्मीद इतनी बड़ी ताकत है, वो आपसे सब कुछ करा लेती है। उम्मीद सामने दिखना चाहिए कि ये हो सकता है, वो कर रहा है, मैं कर सकता हूं।
तो एडिफिकेशन जो है, अगर आप यहाँ पे एक सिस्टम है, एक माहौल है, एक व्यक्ति को आपने बड़े उत्साह आदर सम्मान के साथ स्टेज पे बुलाते हैं और उसको लगता है कि यार ऐसा बनना है मेरे को, हेलो, वो उससे रिलेट करेगा, वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा, तो हर चीज को, सिस्टम को, बिजनेस को, लोगों को, प्रोडक्ट को, हर चीज को बहुत केयरफुली लेगा, अलर्ट रहेगा आने वाले टाइम में। इट मेक्स सो, इट मोल्ड एंड शेप पीपल इन राइट डायरेक्शन। एडिफिकेशन लोगों को सही दिशा में शेप एंड मोल्ड करती है। हम आज तक इस बात में विश्वास करते आए हैं क्या, कि लोगों को सुधारने का तरीका है दंड, लोगों को सुधारने का तरीका है आलोचना, कमियां निकालना। नो, बिल्कुल नहीं। लोगों को अच्छा करने का तरीका है उनके बारे में अच्छा सोचना और बोलना, और जो उनकी स्ट्रेंथ है उनका और ज्यादा प्रचार करना, बढ़ावा देना। अच्छा अच्छा बोलते ही लोग अच्छा अच्छा अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, और जो हम अपने आप को समझते हैं वैसा हम बन जाते हैं। लोगों की पर्सनैलिटी, आप चाहते हैं कि लोग इस सिस्टम के अनुकूल हो जाएं, यस और नो? हाँ जी। अगर आप उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो अपने आप को उस दिशा में शेप एंड मोल्ड करते हैं। थंब रूल है ये। एंड नेक्स्ट वन इज, इट मेक्स पीपल लिसनिंग, डिसिप्लिन्ड and what? obedient। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, तो आपका भाई आपकी बात नहीं सुनता, आपका दोस्त आपकी बात नहीं सुनता, तो यदि आपने अपनी अपलाइन को ठीक से आइडेंटिफाई किया है, तो जब वो दोनों मिलेंगे, हेलो, तो मिलने से पहले ही वो आदमी लिसनर हो जाएगा, सुनने वाला बन जाएगा। उसको लगेगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को मिलने जा रहा हूं। आप एक उदाहरण से ये समझे कि अगर आप मेरे घर पे आए तो मैं आपको बोलूं कि अभी आपको जो शख्स यहां आके मिलेंगे वो मेरे दोस्त हैं, बात खत्म हो गई। एक व्यक्ति आएगा, आपसे मिलेगा, बात खत्म हो जाएगी, हाथ मिलाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी जो शख्स पधारने वाले हैं वो मेरे दोस्त हैं, 19 साल की एज में वो अमेरिका चले गए थे, 4 साल वहां रह के वहां उन्होंने MBA किया, आके उन्होंने टाटा की जो मैकेनिकल लाइन है उसमें उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया। उसके बाद उसको छोड़ के वो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया की गोल्फ टीम को गोल्फ खेलने की ट्रेनिंग के लिए, ठीक। फिर 4 साल वहां रहे, अब वो वापस इंडिया में है। अब इस तरह की कई बातें करके मैं अगर आप उनसे मिलवाऊं और कहूं कि ये मेरे दोस्त हैं, तो फिर आप उस व्यक्ति को उस तरह से नहीं लेंगे, उस तरह से नहीं सुनेंगे जिस तरह से मैंने पहले बताया था। ऐसे में वो आदमी खांसेगा भी तो आप उसके अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। हेलो, एडुकेशन डू व्हाट? इट मेक्स पीपल लिसनिंग। मैं भी, मैं आपसे कुछ करवाना चाहूं, कोई बात मनवाना चाहूं, तो मेरी नहीं माने उस व्यक्ति की आप मान लेंगे। हाँ जी। आदमी की जो बेसिक नेचर है, वर्चुअली आपको हैरत होगी, मेरे को भी हुई है पढ़ के, आदमी का बेसिक स्वभाव शासन का नहीं है। शासन, हुकूमत करने का स्वभाव नहीं है व्यक्ति का, शासित होने का है, लेकिन अपने से योग्य व्यक्ति के हाथों। तो जब हम अपनी टीम के लोगों को अपने से और अपने नए मिलने वाले लोगों से योग्य ठहराते हैं, तो उनका मन करता है कि ऐसे व्यक्ति की संगत सोबत में रहा जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ बना जाए। हम हमेशा अपने से बड़े और अच्छे लोगों को ही सुनते हैं और उनकी बात मानते हैं। इट इज न्यू फैक्ट। एग्री करते हैं आप? यस। सो एजुकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल, लिसनर एंड व्हाट? ओबीडियंट। ठीक। देखिए, आपने मेरे को आइडेंटिफाई किया, आपने एक नए व्यक्ति से मिलाया, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, और वो उस व्यक्ति को मैं बोलूं कि आपने 6 बजे पहुंचना है, तो वो 6 बजे इसलिए पहुंचेगा कि भी ऐसे व्यक्ति की नजर में मेरा रसूख कहीं कम ना हो जाए। हेलो, इट हैपेंस। शुरू में क्या हम करवाते लोगों से, कुछ लोगों ने किट ले लिया है लेकिन अभी कपड़ा डालना शुरू नहीं किया। एजुकेशन ये करवा सकती है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मे बी चेक इट। इट हैंडल ऑब्जेक्शंस। आप लोगों से मिलते हैं, कोई कहता है कि कंपनी चलेगी या भाग जाएगी, कपड़ा तो ऐसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, कई तरह के सवाल पूछते हैं लोग। पूछते हैं कि नहीं पूछते? हाँ जी। सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देंगे आपको।
एक आदमी 1000 सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक? और इस शहर में मान लीजिए मुकेश जी आने वाले हैं, आप मुकेश जी के बारे में खूब खूब चर्चा करें उस व्यक्ति से, और एक ही बात बोले कि आप उनसे पूछना, आप उनसे पूछना, आप उनसे पूछना। गारंटी है जब वो मुकेश जी के सामने खड़ा होगा, उसके 10 में से 9 सवाल खलास हो जाएंगे अपने आप। उसको लगेगा यार ये आदमी कुछ तो सोच के इसने किया होगा, अगर इसको 4 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो कुछ तो अच्छा होगा। प्रश्न तो रहेंगे ही, प्रश्न कभी खत्म थोड़ी होते हैं। एडुकेशन जो है अगर इसका सही सही प्रयोग आप करें तो लोगों को ये कंफर्टेबल कर देती है। एक उदाहरण से ये समझे आप, मान लीजिए सपोज मैं शहर में आज जयपुर में दाखिल होते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ बहुत ज्यादा, और जोर से इतना कि लगा कि बस आज तो जयपुर से दिल्ली की नहीं इंदरलोक की फ्लाइट हो जाएगी। तो मैं एक चौराहे में खड़ा के पूछता हूं कि बस बुरा हाल है, मरे जा रहे हैं, कि यहां कोई अच्छा डॉक्टर है, किसी का रेफरेंस देंगे मेरे को? वो कहे कि हाँ यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पेट से रिलेटेड बीमारियों का, जिसका नाम है जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक? तो कौन हेड करता है उसको? मिस्टर गुप्ता उसको हेड करते हैं उस इंस्टीट्यूट को। तो मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा स्ट्रेचर आई, मेरे को लटाया गया, और मैं जैसे ही अंदर गया रिसेप्शन पे पहुंचा तो 2-3 डॉक्टर आए भागे भागे। इससे पहले मैंने मोबाइल से उस हॉस्पिटल में बात की कि मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर गुप्ता से ही मेरी बात हो गई, जो उस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं। और जब वो स्ट्रेचर पे उस रिसेप्शन में मैं पहुंचता हूं तो 3-4 जूनियर डॉक्टर आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आपने किससे टाइम लिया? मैं कहता हूं डॉक्टर गुप्ता से। वो क्या बोलते हैं? डॉक्टर गुप्ता? उन्होंने टाइम दिया आपको? सच कह रहे हैं आप? यू नो डॉक्टर गुप्ता? वो इस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, ना केवल इस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, बाकी इंडिया में जितने भी इस बीमारी को डील करने वाले हॉस्पिटल्स हैं उन सबकी एक यूनियन है, उनके प्रेसिडेंट हैं। वो महीने में 26 दिन तो वो ओवरसीज बाहर फॉरेन में रहते हैं, पेट से रिलेटेड बीमारियों की रिसर्च करने वाले डॉक्टरों को पढ़ाने जाते हैं। वो उनसे टाइम मिल गया आपको, ऐसे में पेट दर्द कुछ कम नहीं हो जाएगा? दवा मिलने से पहले दुआ मिलने जैसा काम हो जाएगा। एजुकेशन मेक्स पीपल कंफर्टेबल, अदरवाइज भी इस इंडस्ट्री के अंदर पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर, पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर अर्निंग, पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो, पीपल जस्ट केयर हाउ यू केयर। आप कितना ख्याल करते हैं लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब है, बाकी किसी बात से मतलब नहीं है। इफ यू कैन केयर देम, इफ यू कैन मेक देम कंफर्टेबल, दे कैन डू वंडर्स। यस, इट मेक्स पीपल कंफर्टेबल। द लास्ट वन इज you'll have to be a good and great edifier because you and your upline haven't any degree of this industry. अभी तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना जहां से मल्टी लेवल मार्केटिंग में गुरु होने की डिग्री किसी को मिली हो, बना ही नहीं। हाँ जी, हेलो। अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है एक मेडिकल इंस्टीट्यूट हो और मैं वहां पे आऊं, आप उन लोगों को ये कह के मेरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो शख्स आ रहा है, ब्लाबला डॉक्टर जो आ रहा है, उसने अमेरिका की ब्लाबला इंस्टीट्यूशन से एमडी किया हुआ है। हाँ जी, तो आइडेंटिफिकेशन हो गई ना। यहां तो कोई डिग्री है ही नहीं, हाउ? तो कैसे प्रभाव डालेंगे लोग उसमें? जस्ट थ्रू द स्पोकन वर्ड्स। आइडेंटिफिकेशन, कोई डिग्री नहीं है किसी के पास। हाँ जी, तो आपको बखान करना पड़ेगा उनके व्यक्तित्व का, उनकी स्ट्रेंथ का, उनके बिजनेस का, उनके वर्क एथिक्स का, उनकी नॉलेज का, नॉट मेनी थिंग्स, क्योंकि किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। तो एजुकेशन ही एक चारा है कि आप लोगों को इस लायक बना सके कि वो सुनने वाले बन जाएं उस व्यक्ति की बात जो आपकी फेवर में बात करने आ रहा है। अगर आप अपनी अपलाइन को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाना चाहिए कि आप ऐसा करते हैं। नए आदमी को उसी से सिग्नल हो जाएगा। हाँ जी,
आपके कोई सीनियर लीडर आते हैं, आप भाग के उनका बैग पकड़ते हैं, आप उनको एस्कॉर्ट करते हैं, आप उनके लिए यू मेक सम स्पेशल अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट फॉर हिम, यू ऑफर बहुत पानी वगैरह, जो लाइक दीज आर द बॉडी लैंग्वेज। आप जब वो बोलते हैं आप कितना हम्बल रहते हैं, बीच में टोका टाकी तो नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आपके स्पॉन्सर जरा सी बात शुरू करते हैं तो आगे आप पकड़ लेते हैं, आप कहते हैं आप रुको मैं समझाता हूं इसको। इंटरप्शन इज ए बिगेस्ट डी एडिफिकेशन। इंटरप्शन, रोक, उनके बिहाफ पे बोलना, यू नीड नॉट स्टे हम्बल, ऐसे जैसे आप भी पहली बार सुन रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। दिस द राइट वे, दिस द राइट एक्शन जो विजुअल है, टेंजिबल है। एजुकेशन ऑलवेज इन एक्शन, नॉट इन वर्ड्स ओनली, राइट। और जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उनको बोल के बताना जरूर है, क्योंकि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग कल को आएंगे वो कोई मनोवैज्ञानिक शास्त्री नहीं है, वो आम लोग हैं। हाँ जी, आपके एक्शन से, आपके शब्दों से, आपके आचरण से ये पता चल जाना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप उनको इज्जत देते हैं। ये चीजें उन तक ठीक ठीक पहुंच जाए, इस चीज का ख्याल रखें। वो कोट आपने सुनी है, इफ यू लव समवन कन्वे हिम। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसको बता दीजिए, बोल दीजिए। क्यों जी? नहीं तो राखी में मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो आम लोग हैं।